25 साल से झूम रहे हैं। हमारी बस्ती का 80% जो खेती होती है वो बाढ़ पीड़ित होती है। ये मदद करिए महाराज जी ने कि गाड़ियां भर भर 1300 जो है मीटर जो है लैंड मिली हैं और 20 HP की जो दो मोटर हमारे लिए मिली हैं और हमारी गाँवड़ी पंचायत के लिए हम सब गाँवों का भला सोचा है। अगर हम एक रोटी भी खाएंगे तो संत रामपाल जी ही हमारे जैसे खाएंगे तो याद आएगा कि संत रामपाल जी ने पानी निकलवाया, उसकी वजह से हम ये खाना खा रहे हैं। महाराज जी ने जो हमारी बस्ती के लिए, पूरी ग्राम पंचायत के लिए और हमारे जो पास में ग्राम पंचायतें लगती हैं उनके लिए जो सामान पहुंचाया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं और ऐसी मुहिम चलाई जाए और आगे हम उनका आशीर्वाद लेते रहें। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के नंगला कुंदन गांव की है। यह कहानी 30 साल के एक गहरे जख्म की है। सन 1996 से गांव की 80% जमीन यानी लगभग 700 एकड़ पानी में डूबी थी। गांव वालों का कहना है कि 50 से 60% घरों के पास बोने के लिए एक भी बीघा खेत नहीं था। 30 साल से सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन इस गांव को सिर्फ आश्वासन मिले। जब उन्होंने पड़ोस के गांवों में चमत्कार होते देखा तो वे संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाने गए। वे बताते हैं कि उनके मन में डर था कि कोई जाति का या धर्म का मसला न हो, लेकिन वहाँ न कोई जाति का सिस्टम था न धर्म का। तो आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है नंगला कुंदन में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण करके ग्राम पंचायत में जाकर सारी बाढ़ सहायता सेवा सामग्री अभी सौंपी जाएगी। तो दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा अभियान है, जो सेवा है वो लगातार जारी है। जो काम सरकारें 30 साल में नहीं कर पाईं, वो संत रामपाल जी महाराज ने मात्र 3 दिन के अंदर कर दिया। रात के 8 बज रहे थे जब मदद का काफिला गांव में पहुंचा। यह कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी, यह एक स्थायी समाधान था। 2 विशाल 20-20 हॉर्स पावर की मोटरें और 9300 फुट 8 इंची पाइप भेजे गए। लेकिन चमत्कार इससे भी बड़ा था। संत रामपाल जी महाराज जानते थे कि गांव में इन मोटरों को चलाने के लिए 3 फेस बिजली उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए उन्होंने साथ में किराए पर जनरेटर भिजवाए और यह भी आदेश दिया कि जनरेटर का किराया और उसमें डलने वाला डीजल भी दिया जाएगा। 30 साल का इंतजार खत्म होने की खुशी कैसी होती है, यह नंगला कुंदन के गांव वालों ने दुनिया को दिखाया। आधी रात को पूरा गांव जाग रहा था। उन्होंने मदद का स्वागत फूल मालाओं और आसमान में पटाखे फोड़कर किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है
कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला ग्राम पंचायत की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और ग्रामवासी पैदल चलकर ग्राम पंचायत तक लेकर जा रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे गांव को जो सम्मान दिया है उसके सम्मान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के साथ एक रैली के रूप में ग्रामवासी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। सर क्या कहोगे, आज सम्मान रूप में गांव वाले आपके साथ पैदल चल रहे हैं? ये बहुत खुशी है इनके गांव में। संत रामपाल जी महाराज ने इनके 10 साल से जो पानी की समस्या थी उसका समाधान कर दिया। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है फटाकों के माध्यम से और पूरा गांव झूम रहा है। कितनी खुशी हो रही है सर आज? पूरा गांव अभी रात का टाइम हो रहा है लेकिन पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया है और रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत किया जा रहा है फटाकों के माध्यम से दीपक जलाकर। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दोस्तों बड़ा ही अद्भुत पल है। ग्रामवासी नंगला कुंदन के लोग, पंचायत के लोग संत रामपाल जी महाराज के काफिले के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और फटाकों से उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या ऊपर देख रहे हो, फटाकों से संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले का स्वागत किया जा रहा है। ऐसा अद्भुत स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य के लिए, खुशी के लिए ग्रामवासी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ग्रामवासी लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने आज संत रामपाल जी महाराज जी को फूल मालाओं से सम्मान किया है, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी की उस मानव सेवा का है जो अब तक 400 से ज्यादा गांवों में संत रामपाल जी महाराज कर चुके हैं। उसके सम्मान रूप में आज ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी के काफिला आते ही उनका फूल मालाओं से और फटाकों से लगातार उनका स्वागत किया है। रामपाल जी भगवान की जय हो। तो आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का आज ग्रामवासियों ने हृदय से, तहे दिल से स्वागत किया है, फूल मालाओं से, फटाकों से और रैली में चलकर ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही भावपूर्ण तरीके से स्वागत किया है। सर आज हमने देखा है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि ग्रामवासियों ने फटाके फोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया है। 1 किलोमीटर से पैदल चलकर संत रामपाल जी महाराज का भरपूर स्वागत कर रहे हैं। कैसी खुशी आप लोगों को महसूस हो रही है? हमारे को बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मानव समाज का कार्यक्रम ऐसा है कि हर लोगों के दिल को वो छू रहा है, उनको खुशी दे रहा है। तो जब उनको खुशी हो रही है तो हमें उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है। और दूसरी बात, हमारे गुरुजी को जो भगवान है संत रामपाल जी महाराज, उनको मान सम्मान जो दे रहे हैं ग्रामीण लोग, गांव के मौजूद लोग दे रहे हैं, हर व्यक्ति मान सम्मान दे रहा है। हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मान सम्मान हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का होना ही चाहिए क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ऐसे समाज के परोपकार के काम हो रहे हैं। हमारा जो गांव है लगभग सन 1996 से पानी से ग्रस्त है और लगभग इस एरिया के 15-20 गांव, तो आप सभी को पता ही है इस सब बारे में। तो हमने सरकारों से भी मदद मांगी, सरकारें आती रही, जाती रही, बदलती रही, हमें हमारे पूरे एरिया को सरकारों से कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद में हमने पता चला थवारी और ग्राम पंचायत एचवाड़ा में मानसिंह फौजी के द्वारा ये संत रामपाल जी की जो मुहिम है, उन्होंने अपने आशीर्वाद से उधर पानी खलवाने के लिए पाइप वगैरह, जनरेटर, मोटर, सामान पूरा कुछ दिया है और वो पानी खलवा रहे हैं। तो सरपंच साहब ने हम सब पंचायत वासियों को बुलाया, बुलाने के बाद मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद हम इकट्ठा होकर के सीधे गए सरपंच मानसिंह फौजी ग्राम पंचायत एचवाड़ा के पास
वहां जाकर के उनसे हमने बात किया, सरपंच साहब अगर कोई जाति का धर्म का ऐसा कोई मसला या कोई प्रॉब्लम हो तो हम शांत अपने घर बैठ जाएं। अगर बाबा सभी की सुनते हैं और सभी की मदद करते हैं तो प्लीज हमारे साथ चलिएगा, हमको आश्रम लेके चलिएगा। तो हम सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत गांवड़ी से आसखा जी गाड़ी लेकर के हमको सबको बैठा करके और मानसिंह सरपंच एचवाड़ा को बैठाकर हम सीधे भरतपुर गए संत रामपाल जी के दरबार में। वहां जाकर के हमने अपना अर्जी लगाया तो वहां किसी के लिए ना कोई जाति का सिस्टम था, ना धर्म का सिस्टम था, ना कम ज्यादा का सिस्टम था। वहां जो चीज मांगी वो मिली। जितनी मोटरें मांगी, हमारी 2 मोटरें हमने प्रोवाइड कराई अपने लिए तो तुरंत वहां इशू हो गई 20-20 एचपी की, जबकि 20 एचपी की मोटर बहुत बड़ी मोटर होती है, आपने नहीं देखा होगा कहीं भी चलता हुआ। फिर जितना हमारा पानी की दूरी थी अपनी बड़ी नहर से, उसके लिए जो पाइप उन्होंने प्रोवाइड कराए 8 इंची पाइप, जितनी लंबाई बनी हमारी लगभग 1400 मीटर के समथिंग लंबाई थी, तो हमें डबल सामान प्रोवाइड कराया ताकि हमारा पानी जल्दी निकल सके। और पानी निकलने के बाद हमारा जो जंगल जिसको हम देहाती में बोलते हैं, हमारे खेतों में फसल बूझ सके और सभी के लिए अनाज हो सके। तो ये जो बात सामने आपके आई मात्र ओनली 3 दिन के अंदर, ना कोई इसमें मंजूरी ना कोई सैंक्शन, मात्र 3 दिन में उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया। आज पूरे गांव वालों के सामने उनकी गाड़ियां सामान से लदी हुई खड़ी हैं। आप सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो ये जो सारा कुछ है ये एक भगवान संत रामपाल जी के दरबार में संभव है, बाकी सरकारों के यहाँ संभव नहीं है। तो मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से संत जी को, जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और सारे बहुत ट्रस्ट चल रहे हैं अपने इंडिया में, अलग अलग बाबाओं के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जगहों पे, किसी भी ट्रस्ट में ये सेवा, मानव सेवा आपको देखने को नहीं मिलेगी। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ये जो साक्षात भगवान बनकर प्रकट हुए हैं हमारे बीच में, 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सारी जो परेशानी थी हमारे एरिया की, गांव की, वो किसी से भी दूर नहीं है। बाकी हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव है, समधारा है, खेचातान है, उन लोगों से हमने संपर्क करके बताया है, उनका सारा कुछ के इतना कुछ हो रहा है, रोटी कपड़ा मकान सभी के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से, मानव सेवा उनका उद्देश्य है, इंसानियत की सेवा। तो मैं सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो मैं इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने गांव वालों की तरफ से, अपने पंचायत की तरफ से, अपने पूरे इलाका जो हमारा बाढ़ ग्रस्त इलाका है, उन सब की तरफ से गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे यहाँ सर जमीन की जो पानी की प्रॉब्लम है सन 1996 से है, तो अब 2025 चल रहा है, लगभग 30 साल हो चुके हैं हमें इस परेशानी से जूझते जूझते। लगभग हमारा 700 एकड़ के आसपास इस नगला कुंदन गांव की जो जमीन है वो पानी से ग्रस्त है, और 2-4 घर तो पानी के, चारों ओर घरों के पानी है, 10-5 घर तो ऐसे हैं। बहुत परेशान है हम इस बात से सर। तो सर पिछले 30 साल से गांव में किस तरह से खेती बाड़ी होती थी? सर जो बचा हुआ थोड़ा बहुत खेत था उसमें अनाज पैदा कर रहे हैं। कम से कम 50-60% ऐसे घर हैं गांव में जिनके पास एक भी बीघा खेत बोने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल सत्यता है। अच्छा, तो सर आज जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिली है, अब इससे आपकी समस्या का कितना समाधान होगा? सर संत रामपाल जी के द्वारा जो सामग्री हमारे गांव को हमारे लिए दी गई है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लिए परमानेंट दी गई है, और इससे हमारा स्थायी समाधान हो पाएगा। और हर वर्ष हम अपने पानी को
अब की बार तो पहली बार काम हो रहा है, अगले वर्ष हम और 15 दिन पहले अपने पानी को हर बार इससे खिला सकेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद हमारे पे बना रहे, यही हम चाहते हैं। जय। सर, क्या क्या सामान आज आपकी ग्राम पंचायत को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिला है? आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हमारे गांव के लिए 9300 फुट 8 इंची के पाइप उपलब्ध हुए हैं और 2 मोटर 20 HP का 2 मोटर हैं और उनको चलाने के लिए किराए से जनरेटर आएगा, जिसका किराया बाबा रामपाल जी देंगे और उनमें जो डीजल डलेगा वो भी महाराज संत श्री रामपाल जी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा गांव वालों के लिए। तो सर, जिस तरह से जनरेटर की व्यवस्था हो रही है, तो बिजली की क्या समस्या है गांव में? बिजली की एक्चुअल समस्या ये थी कि हमारी जो 20 HP की मोटर हैं वो 3 फेज से चलती है। 3 फेज हमारे गांव नगला कुंदन में उपलब्ध नहीं है, सिंगल फेज है गांव में, तो ये हमारी मजबूरी रही। आप संत साहब के लिए बताने का हमारा ये मजबूरी रहा कि हमें जनरेटर की आवश्यकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज की समाज सेवा से, धर्म सेवा से, इसके बारे में क्या कहोगे और लोगों में आज कैसा उत्साह है, कैसा विचार है संत रामपाल जी महाराज की सेवा से? बिल्कुल, हमने जो देखा है, हम आश्रम गए भरतपुर, हमने उनकी नियमावली पढ़ी थी, ऊपर चौबारे में बोर्ड पे लगा हुआ था उनकी जो नियमावली थी। इतने शुद्ध विचार हैं संत रामपाल जी के कि मैं एक एक तो बताने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ना उसका किसी धर्म से मतलब है, ना उनका किसी जाति से मतलब है, उनका मतलब मानव सेवा, ये उनका मतलब है। और किसी भी भ्रम में ना जाए, मूर्ति पूजना, गंगा स्नान करना, ऐसा कोई बात ही नहीं है उनका सीधा इंसानियत का धर्म है, इंसानियत की सेवा वो अपना धर्म मानते हैं पूरी टीम। सर, जय। सर, इस सामग्री का प्रयोग करके कितने दिन में इस गांव का जो बाढ़ का पानी है वो उतारा जा सकेगा? हम लगभग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे ग्रामवासी एकजुट होकर के इस काम में हिस्सा लेंगे और हम लगभग, ऊपर वाले ने चाहा तो हम 15 दिन में पानी को अपने खेतों से खला पाएंगे। 15 दिन के अंदर हम खला लेंगे और अपने खेतों में फसल बो पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने आज जो सामान भेजा है गांव के लिए, उसके बारे में क्या कहूँगा? महाराज जी ने जो हमारी बस्ती के लिए, पूरी ग्राम पंचायत के लिए और हमारे जो पास में ग्राम पंचायतें लगती हैं उनके लिए जो सामान पहुंचाया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम करीब 10-25 साल से झूम रहे हैं। हमारी बस्ती का 80% जो खेती होती है वो बाढ़ पीड़ित होती है और अभी तक उसमें अनाज नहीं उगाया जा रहा है। आने वाले टाइम में उसमें संपूर्ण रूप से अनाज उगाया जाएगा और उसका महाराज जी ने स्थायी उपाय किया है। हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं और ऐसी मुहिम चलाई जाए और आगे हम उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज जो किसान है वो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम से और इस सेवा कार्य से कितने खुश है? जो भी किसान है, महिला वर्ग है, मजदूर वर्ग है, परिवार हैं जो इस चीजों से पीड़ित हैं, वो सभी इससे तन और मन से, आत्मा से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बच्चे की खुशी दौड़ गई है कि हमारे गांव का पानी बाढ़ राहत जो कार्यक्रम चल रहा है, मुहिम जो उठा रही है, उससे सारे ही परिवार खुश हो गए कि अब हमारी खेती में अन्न उग जाएगा और हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। आज संत रामपाल जी ने आपके गांव में ट्रक भर भर के पाइप भेजे हैं, मोटर भेजी है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है गांव में, सभी गांव है और वो पास गांव ने खुशी है कि बच्चान के लिए अन्न हो रहा है। जिनने 10-20 साल से उन खेती में पैदा ना देखी और काय का जिरियासु और उनमें पैदा हो रही है और मालक को हुक्म हो रहा भाई हमको भेजो ही है। वो को बहुत बहुत खुशी है वाकई हमारे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने इतनी मदद आपके गांव में भेजी? और कुछ कही ना जाए, इतनी खुशी है, नु मान ले। आज हमारे लिए जो ये मुहिम, अन्य पूर्ण मुहिम, रामपाल जी संत जी की जो मुहिम मिली है, हम तो खुशी हैं ही हैं, लेकिन हमारा इलाका खुशी है, हमारी जो है जंगल खुशी है। इंशाअल्लाह हमारी खुशी का ठिकाना, खुशी की सीमा बहुत बढ़ चुकी है। हम जो है दोपहर से
इंतजार में थे, वो हमारे सामने, हमारी ऐसी ऐसी सूरत है, हमारी बहन जी भी हमारे सामने और बड़े बड़े लोग हमारी सेवा के लिए जो है मौजूद हैं। रामपाल बाबा की बड़ी आशीर्वाद की जो हमारे लिए मुहिम मिली है, मालिक चाहे इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं जो हमारा भला सोचा, बस्तियों का इलाका का भला सोचा है, ये मुहिम हमें बड़ी खुशी से मिली है। हम आपको सिराते रहेंगे और दुआ देते रहेंगे कि हमारे लिए दूर दूर तक हम कहते हैं हमारे रामपाल बाबा ने ये मदद करिए महाराज जी ने कि गाड़ियां भर भर के 8 फुट की मीटर जो है लैंड मिली हैं और 20 HP की जो 2 मोटर हमारे लिए मिली हैं और हमारी गाँवड़ी पंचायत के लिए हम सब गाँवों का भला सोचा है। हम बड़े खुशी हैं, सरकार से हमारा कोई ऐसा सहारा नहीं मिला जो आज हमें मिला है। हम सब आपकी बस्ती वाले की और जो हमारे आसपास के ग्रामीण से आए हुए हैं सबकी तरफ से आपका स्वागत है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति, मानो हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये नारा है वो धरती पे साकार होता हुआ दिख रहा है आपके सामने। 36 बिरादरी के जो भाई बंद है वो सब हम आपस में भाई बंद हैं। कोई भी इंसान को जाति को लेके नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए और मालिक के घर में कोई जाति है भी नहीं। हम सब मालिक के बच्चे हैं और मालिक हम सबको प्यार करता है। आपके भारत का नाम अगर दुनिया में ऊंचा किया है तो वह संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। जी भगवान जी की जय हो। किसी भी क्षेत्र में हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को आप ले लो, ज्ञान में ले लो, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का डंका बज रहा है। ये नहीं कि वो हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हैं, वो सभी को ज्ञान शास्त्र के आधार पे दे रहे, उसी के आधार पे ज्ञान का डंका बज रहा है। अभी जो संकट आया है हमारे देश में, काफी राज्यों में आया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बाढ़ से प्रभावित ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत बुरे हाल है किसानों के। संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी मदद चल रही है। गांव में संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला पहुंच रहा है और खेतों से पानी निकालने का काम बड़े युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को राजनीति नहीं करनी है, न इलेक्शन लड़ना है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान का ये डीग जिले का कामा तहसील का गांवड़ी ग्राम पंचायत का नगला कुंदन गांव के जो सरपंच महोदय जी हैं आस खां जी, और जो चाचा ने, बुजुर्ग ने, जवान ने जो संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान दिया है, उसका हम गुरुदेव जी की तरफ से और हम सभी शिष्य हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, और उसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। ये युग परिवर्तन है, युग परिवर्तन। और युग परिवर्तन छोटा काम नहीं होता है, बहुत बड़ा काम होता है, और वो समर्थ ही कर सकता है, समर्थ परमात्मा ही कर सकता है। और वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को इस धरती पे भेज रखा है, उनके ही स्वरूप है वो। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तभी इतना बड़ा काम हो रहा है, नहीं तो इंसान नहीं कर सकता ये काम। इस काम में जैसा कि अभी बताया, जनरेटर किराए से चाहिए, किराया हमारे गुरुदेव जी देंगे। उसमें डीजल का डालोगे, डीजल उसका पैसा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। तो सिर्फ आपको सबको मिलकर के ये काम अति शीघ्र करना है। अब सतगुरुदेव जी का, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सेवा में ग्राम पंचायत नगला कुंदन, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। सेवा में ग्राम पंचायत
नगला कुंदन निवेदन किया जाता है। हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आज सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से
संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साई। सर, जो अभी निवेदन पत्र पढ़कर आपको सुनाया गया है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्रामवासियों की एक जिम्मेदारी लगाई है कि इस सामग्री का सदुपयोग करके जल्द से जल्द खेतों का, गांव का पानी निकाला जाए ताकि किसानों के खेत बिजाई लायक हो जाए। तो आप क्या आश्वासन, क्या भरोसा दिलाओगे? हम सर यही भरोसा दिलाते हैं आपको, सब गांव वालों की तरफ से। हमारा गांव एकजुट होकर के इस मुहिम में हिस्सा लगेगा और लगभग 15 दिन में हम अपना पानी खला लेंगे ताकि सभी के खेत में बुआई हो सके। अभी आप देख रहे हो गांव नंगला कुंदन की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को माला और पगड़ी भेंट की जा रही है। आज समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी की इस समाज सेवा से, इस धर्म सेवा से और जो आज सम्मान इस पंचायत को दिया गया है, उसके सम्मान रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को पूरे ग्राम पंचायत और ग्रामीण पगड़ी भेंट करके विशेष सम्मान दे रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत नंगला कुंदन को जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है वो अभी हैंडओवर किया जा रहा है, और जो इस पत्र में संत रामपाल जी महाराज जी ने जिम्मेदारी लगाई है उस पर सभी ग्राम पंचायत ने अपनी स्वीकृति दी है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द ये पानी उतारा जाएगा और किसानों के खेतों को फसलों के लिए तैयार किया जाएगा। तो संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा ये निवेदन पत्र पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। क्या नाम है जी आपका? जान मोहम्मद मेरा नाम। अच्छा मोहम्मद जी, क्या कहोगे, संत रामपाल जी ने आज सामान भेजा है? बहुत बड़ी खुशी की बात, बहुत बड़ी खुशी की बात। यस फालतू खुशी और का होगा, हमारे बच्चा में दाना होगा, अनाज होगा हमारे खेतर में। यस फालतू खुशी खुशदा हो, बहुत बड़ी खुशी की बात। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहूँ? धन्यवाद उसकी, हमारी तरफ से, पूरी बस्ती की तरफ से धन्यवाद। गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा? समाधान हो जाएगा हमारे गांव का। 8-10 दिन पानी पूरा निकल जाएगा हमारे गांव का। मेरा नाम साजिद है जी। साजिद जी, क्या कहोगे, संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव में भरपूर मदद भेजी है? सर, इतनी खुशी है, इतनी जुनून है, सभी छोटे बड़े बच्चों को बहुत अच्छा काम किया। सरकार आती गई जाती गई, किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। 1996 से आज तक गांव 80% बाढ़ पीड़ित में रहता है। खाने को कोई नाज वगैरह कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं, ऐसे ही पेट भरते हैं। सर इतनी खुशी हो रही है, बहुत बहुत खुशी फीलिंग है सर, हमारे दिमाग के अंदर है, बहुत खुशी है। हमारी सदा मजाक को बीमारी कट रही है, पर्सनल बन रहा है हमको। कभी ऐसे कोई सरकार से राहतगिरी नहीं मिला आज तक। मेरा नाम मुंशी है। मुंशी जी, क्या कहोगे इस मदद के संत रामपाल जी? खुशी की लहर है पूरा गांव में और बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। पूरे गांव बस्ती में बहुत खुशी की लहर है और हरी भरी हरियाली देखेगी। जब आप तस्वीर लेने आओगे ना, पानी खल जाएगा, जब अलग ही नज़ारा देखेगा। जो 30 साल से मतलब इसमें हम परेशान हैं, बहुत सौ को तो अनाज भी मोल लेके खाना पड़ रहा, जो इसमें सारी खेती इसी में आ रही है। हाँ, कोई 20% जमीन जो बच रही है जहाँ बोरा जोत रहे, कुछ भाई इनकी तो इसी में है। तो इससे बढ़कर ना तो सरकार कर पाई, न शासन न प्रशासन, वो काम जो बाबा संत रामपाल जी ने कर पाए। तो इससे बढ़कर हम इसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इसका। हाँ सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी है, ये केवल किसानों के लिए नहीं, ये 36 बिरादरी के लिए है, सबके लिए है, न कोई जाति न कोई धर्म, सबके लिए मदद। मैं ये कह रहा हूँ, ये सबसे अच्छी मुहिम लगी, जो भेदभाव नहीं है। इंसान तो उसी को कहते हैं ना जो भेदभाव नहीं करता। ये जाति धर्म यही धर्म रह जाएंगे। सबसे बड़ा इंसानियत धर्म होता है, जो वो एक अच्छी मुहिम चलाया, जो संत रामपाल जी चला रहे हैं। और मालिक हम तो ये कहें वो चलाता ही रहे, उनका आभारी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जो संत रामपाल जी ने ये मुहिम चलाई है, ना जाति देखी ना धर्म देखा, इंसानियत देखी है और इंसान देखा। हम तो ये कहेंगे उनका सदा आभारी रहेंगे, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। जो काम हम सोच भी नहीं सकते वो काम उन्होंने करके दिखाया है। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शरीफ खान है। क्या कहोगे, आज जो मदद आपके गांव में आई है, समस्या का समाधान हो गया आपका? जी तो ऐसा है सर, हम मतलब जैसे ही हमको ये पता लगा तो हम 4 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो 4 बजे से अभी तक खाना नहीं खाया। तो सर पूरे गांव में खुशी का माहौल है, आप भी देख सकते हैं सर। पूरा गांव एक ही दाग में है, क्योंकि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है 1992 का हमारा जन्म है। तो हमने 1992 से लेकर 32-33 साल के हो गए। तो हमने यहाँ पे जो ये पानी भरा हुआ, इसमें कोई फसल नहीं देखी अपने सामने। तो अभी ये पानी का निकास हो जाएगा संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से। जैसे ये पानी निकलेगा
तो 60% 70% जो गांव में फसल नहीं हो रही है, खाने को अनाज नहीं हो रहा है, तो उनको खाने का अनाज होगा तो उनके बच्चे आत्माएं भी मतलब दुआएं देंगी। आज जो सामग्री आई है उससे कितनी बड़ी राहत आप लोगों को सर, मिलेगी? उससे बहुत बड़ी राहत है सर, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हर किसी के घर में अनाज हो जाएगा, खाने को रोटी पानी हो जाएगा। तो अगर हम एक रोटी भी खाएंगे तो संत रामपाल जी ही हमारे जैसे खाएंगे तो याद आएगा कि संत रामपाल जी ने पानी निकलवाया, उसकी वजह से हम ये खाना खा रहे हैं। सरकारें भी आती जाती रहती है, ये काम तो सरकारों का था। अगर आपने ये चीज देखा, संत रामपाल जी महाराज ने न जाति देखी न धर्म देखा, केवल इंसान देखा, इंसानियत देखी, क्या कहोगे इस? सर इसके लिए हम ये कहेंगे कि उनका बहुत बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त करते हैं सर। वो कहते हैं सर, अगर वो जो ऐसा कार्य करता है वो किसी ऊपर वाले से कम नहीं होता है सर, वो ऊपर वाले का समान होता है। तो अभी ग्राम पंचायत नंगला कुंदन को सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हैंडओवर कर दी गई है। क्या क्या सामान आया है हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से पूछ लेते हैं। तो सर बताइए, क्या क्या सामान ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है? सच साहब जी, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से गांव नगला कुंदन में 20 HP की 2 मोटर, 2 स्टार्टर, उसके बीच में लगने वाली तारें 20 फुट, एक मोटर के साथ 20 फुट तार देते हैं जी। और मोटरों में लगने वाला सारा सामान जैसे बैंड है, सुंडिया निप्पल है, असेंबली है और फुटबॉल है, और हर एक मोटर के साथ 20 फीट सुंडिया लगता है जी। और 9308 इंची पाइपलाइन है जी। और जनरेटर और उसमें डलने वाला डीजल हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है जी। और जितना भी सामान जैसे पाइप चिपकाने के लिए SR है, वो भी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। नट भी स्टील के हैं जी, बिल्कुल कंपनी का सामान है। मोटरें क्लोस्कर की हैं, ब्रांडेड सामान है जी, एक बिल्कुल। और सारा का सारा सामान सरपंच जी को सौंपने आए हैं जी, गुरुदेव जी की दया से। सर ये जिस तरह से मोटरें संत रामपाल जी महाराज हर एक गांव में पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता भाई बहुत सारे गांव में जा रही है, क्वालिटी से थोड़ा समझौता कर देते हैं? क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज? देखो, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जी, किसी को सामान दिया तो डंका देना चाहिए, ये नहीं है कोई भाई फॉर्मेलिटी करके आनी है। हमारे गुरुदेव जी ने एक मुहिम चला रखी है, उस मुहिम का मुद्दा ये है जी कि सबका इनका पानी निकलना चाहिए, और पानी निकल के इनकी बिजाई होनी चाहिए ताकि ये लोग भूखे ना मरे। तो अगर फॉर्मेलिटी ही करनी होती तो सामान ही नहीं देते जी। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी ने बोला है, जितना बढ़िया से बढ़िया जो मार्केट में सामान आता है, बेस्ट से बेस्ट वो सामान देना है जी। और वही सामान गुरुदेव जी की तरफ से दिया जा रहा है, चाहे कितना ही पैसा लग जाए। पैसे की कोई वो नहीं है कि जी भाई थोड़ा सा सस्ता दे दो, ज्यादा गांव में दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्योर ब्रांडेड सामान है। और यहाँ पर 6 घंटे लाइट आती है जी बस। और 3 फेस के पूरे गांव में कनेक्शन नहीं है 3 फेस का। हमारे गुरुदेव जी ने बोला इनको जनरेटर दो, जनरेटर का किराया दो और उसमें डीजल डलवाओ। मोटर 1 मिनट भी मोटर नहीं रुकनी चाहिए पानी निकालने के लिए। तो उप सरपंच जी, जैसा कि आपने सारा सामान देखा है, तो जितना सामान आपने मांगा था सारा सामान मिल गया है? बिल्कुल मिल गया है जी, जो सामान हमने मांगा है पूरा सामान मिला है। बल्कि पाइप भी ज्यादा हैं और जो ये स्टीफन पाइप है ये भी ज्यादा हैं। ओरिजिनल सामान है, मैंने देख लिया उनका, कंपनी बिल्कुल ओरिजिनल है साहब। नंगला कुंदन की यह कहानी सिर्फ पानी निकालने की नहीं है, यह 30 साल के अंधेरे को 3 दिन की रोशनी से मात देने की कहानी है। यह उस इंसानियत की जीत है जो हर धर्म और जाति से ऊपर है। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ उनकी जमीन को बल्कि उनकी उम्मीदों को भी एक नया जीवन मिल गया है।